Hello students, in our last video we have seen that plant is divided into two parts, that are the shoot system and root system. The root system we have completed, that is the underground part of the plant. Today we will study about the stem. What is stem? Stem is the main axis of the plant. ये जो है मेन एक्सिस है किसी प्लांट का, और इसके ऊपर क्या होता है, ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, बर्ड्स होती हैं और फ्रूट्स होते हैं। ये सब कुछ किसके ऊपर होता है, स्टेम के ऊपर। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मेन एक्सिस ऑफ द शूट सिस्टम और प्लांट। देन देयर आर सम न्यू टर्म्स। अब हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे आपको नोड क्या होता है। नोड क्या है? नोड वो पोर्शन है प्लांट का, स्टेम का, जिसके ऊपर लीव्स जो हैं राइज करते हैं। जैसे ये जो पोर्शन है यहाँ पे, यहाँ से लीव राइज कर रहा है, तो इसे हम नोड बोलेंगे। तो हियर यू कैन से ये पोर्शन, दिस इज स्टेम एंड हियर फ्रॉम हियर the leaf is rising, so this is called a node, and here this is also called a node. The space between two nodes is called a internode. Now हम देखेंगे कि प्लांट जो है, जब इसकी हाइट को इंक्रीज होना है, तो ये जो इसका टिप है, यहाँ पे कोई बड होती है। जब बड अराइज होती है, ये जो बड होती है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं, क्योंकि ये टिप पे है तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, टर्मिनल बड और एपिकल बड। ये जो टर्मिनल बड होती है और एपिकल बड होती है, ये क्या करती है, प्लांट को हेल्प करती है उसकी हाइट को इंक्रीज करने में। दिस टर्मिनल वर्ड कैन बी फाउंड ऑन द ब्रांच आल्सो। तो ब्रांच की लेंथ को इंक्रीज होना है तो वहाँ पे भी टर्मिनल वर्ड होगा, तो वो ब्रांच की लेंथ को इंक्रीज करेगा। अगर इसकी हाइट को इंक्रीज होना है तो इसके टिप पे जो होगी, इसे हम टर्मिनल वर्ड बोलते हैं। अब हम एक और न्यू टर्म देखेंगे, एक्सिल। जी एक्सिल क्या होता है? जो लीव होता है, जब स्टेम के साथ यहाँ से ये लीव निकलता है, जब ब्रांच के साथ जहाँ से लीव निकलता है, तो वहाँ पे वो एक एंगल सा बनाता है। जैसे सपोज कि ये यहाँ से लीव जो है राइज हो रहा है, तो हियर इट इज मेकिंग एन एंगल, एंड दिस इज कॉल्ड एक्सिल। इफ देयर इज अ बड अराइज फ्रॉम दिस पोर्शन एक्सिल, then we call it axillary bud. What we call it? Axillary bud. Once again I repeat for you. सबसे पहले नोड क्या होता है? वो पोर्शन जहाँ से लीव जो है अराइज करता है, उसे नोड कहते हैं। और इंटरनोड क्या होता है? द स्पेस बिटवीन टू नोड्स। किन्हीं भी टू नोड्स के बीच के का स्पेस जो है, उसे हम इंटरनोड बोलेंगे। और एक्सिल क्या होता है? वो एंगल जो कि लीव स्टेम के साथ और ब्रांच के साथ बनाता है, उसे हम एक्सिल कहते हैं। और यहाँ से एक्सिल पे अराइज होने वाली कोई बड को हम क्या बोलेंगे, एक्सिलरी बड। और अगर जो है प्लांट उसके टॉप पे या फिर ब्रांच की टॉप पे कोई बड राइज होता है, तो उसे हम टर्मिनल बड कहते हैं, या फिर हम उसे एपिकल बड भी कहते हैं। आई होप कि आपको ये सारी टर्म्स समझ आ गई होंगी कि टर्मिनल बड क्या है, एक्सिलरी बड क्या है, नोड क्या है और इंटरनोड क्या है। अब आपने पढ़ा था हर्ब्स के बारे में। तो हर्ब जो थे, उनका जो स्टेम था, यहाँ पे हम आज बात कर रहे हैं स्टेम की। तो अब शुरू करते हैं हर्ब से। तो मैंने आपको बताया था कि हर्ब्स का जो स्टेम था वो क्या था, ग्रीन था,
और साथ में बड़ा डेलिकेट था। तो उसका जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, लीव्स के साथ साथ टेंडर स्टेम जो होता है वो भी फोटोसिंथेसिस का काम कर देता है। तो अगर जो प्लांट है, जैसे ट्रीज़ हैं, ट्रीज़ की जो है स्टेम जो है आपको पता है ये क्या होता है, थिक एंड वुडी, और इसको हम क्या कहते हैं, ट्रंक बोलते हैं। ये भी स्टेम ही है, तो इस स्टेम का नेम ट्रंक क्यों है, क्योंकि ये हार्ड है और साथ में वुडी है। ये किस केस में है, ट्रीज के केस में। हमने श्रब्स के बारे में पढ़ा था, श्रब्स का जो स्टेम था वो लिटिल हार्ड होता है, इतना हार्ड नहीं होता जितना ट्रंक का होता है। तो हर्ब श्रब ट्रीज जो है इनका जो स्टेम है हार्डर से हम ट्रंक बोलेंगे। और जो क्रीपर एंड क्लाइंबर्स हैं उनका जो स्टेम है वो बहुत ही वीक होता है। तो ये था स्टेम के बारे में आपको चीज़ें जो पता होनी चाहिए, कि हमें पता चला कि स्टेम क्या है, मेन एक्सिस है किसी भी शूट सिस्टम का या प्लांट का, जो कि बेयर क्या कर सकता है, ब्रांच जो है जहाँ पे बेयर होती हैं, और लीव्स होते हैं, देन फ्लावर्स हो सकते हैं, और बर्ड्स हो सकती हैं, और फ्रूट्स हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये कौन बेयर करता है, स्टेम। अब फ्रूट के अंदर सीड होते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो स्टेम जो है वो वीक भी होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है। हर्ब की और क्रीपर क्लाइंबर की स्टेम जो है दैट इज़ वेरी वीक, और ट्रीज की जो है और श्रब्स की जो स्टेम है वो क्या होती है, हार्ड होती है, और ट्रीज की जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। अब फंक्शन क्या है स्टेम का, फंक्शन जो है स्टेम का, सबसे पहले जो स्टेम है ये प्लांट को सीधा खड़ा रखता है, अपराइट। दूसरा, द स्टेम एंड इट्स ब्रांचेस वेयर द लीव्स, जो लीव्स हैं, एंड होल्ड द लीव्स इन सच अ मैनर दैट दे गेट इनफ लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से देखो, ये अल्टरनेटिव वे में जो है लीव्स हैं, तो ऐसा जो है इसलिए होता है ताकि जब सनलाइट पड़े तो सारे लीव्स को अच्छे से सनलाइट मिल सके, सो दैट दे कैन प्रिपेयर फूड। तो स्टेम, ये भी स्टेम का एक रोल है। थर्ड है, स्टेम कंडक्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट्स। मैंने आपको बताया था रूट्स जो हैं वाटर एंड मिनरल अब्जॉर्ब करते हैं। रूट के साथ ये सेकेंडरी रूट और इसके साथ रूट हेयर होते हैं। पहले रूट हेयर के अंदर जाता है वाटर एंड मिनरल, फिर सेकेंडरी रूट में, फिर मेन रूट में, और मेन रूट से होता हुआ ये जाएगा ऊपर को लीव्स तक, क्योंकि लीव्स जो है फोटोसिंथेसिस के लिए क्या यूज़ करेगा, वाटर। तो वो कहाँ से ऑब्टेन करेगा, रूट से, और लेके कौन आएगा, स्टेम। और इसके लिए एक स्पेशल सेल्स होते हैं, वो आपको अभी पता नहीं है क्या होते हैं, वैसे जाइलम बोलते हैं उसे। तो इस तरह से उनका नेम है XYLM, ये जाइलम जो होते हैं ये वाटर को कैरी करते हैं ऊपर की तरफ, रूट से स्टेम की तरफ। देन कौन कौन सी चीज़ें चाहिए थी हमें फोटोसिंथेसिस में, वाटर चाहिए था, सनलाइट चाहिए था, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। तो लीव्स के ऊपर होल होते हैं, स्टोमेटा जिसको बोलते हैं, तो उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड आती है। यहाँ पे अब फोटोसिंथेसिस हो गया और प्लांट ने अपना फूड जो है प्रिपेयर किया इन देयर फूड फैक्ट्री दैट आर लीव्स। तो लीव्स के अंदर, क्योंकि आपको पता है क्या होता है, क्लोरोफिल होता है दैट कैन ट्रैप सोलर एनर्जी। अब यहाँ पे सोलर एनर्जी को ट्रैप करने के बाद जहाँ फूड बन गया, अब ये जो फूड है, अब प्लांट के सारे पार्ट्स को फूड चाहिए। तो जब आप फूड खाते हो तो हमारी सारी बॉडी को फूड मिलता है, कि हम बोलते हैं कि हमारे स्टोमक को ही फूड मिलता है, नो, सारी बॉडी को फूड जो है पहुंचता है। अब ये जो फूड जहाँ पे बना, लीव्स के अंदर बना, ये रूट्स को भी चाहिए ग्रो होने के लिए, ब्रांचेस को भी चाहिए, सबको चाहिए ना, तो वो कैसे जाएगा, तो इसके लिए भी
जो है स्टेम के अंदर स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम वेस्कुलर टिश्यू कहते हैं, दैट यू कैन स्टडी इन 7th स्टैंडर्ड। तो आप इतना ही याद रखेंगे कि स्टेम क्या करता है, एक तो कैरी करता है वाटर एंड मिनरल को लीव्स तक, दूसरा स्टेम क्या करता है, सपोज कि ये लीव है, यहाँ खाना बना है तो यहाँ से ट्रांसपोर्ट करना है स्टेम को इतने को, तो ये क्या करता है नीचे भी और सारी तरफ जो है प्लांट को जो है फूड डिस्ट्रीब्यूट करवाता है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करता है स्टेम। नेक्स्ट है द व्हेन यंग द ग्रीन स्टेम प्रिपेयर फूड। तो जब प्लांट छोटा होता है तब जो स्टेम होता है बहुत ही ग्रीन डेलिकेट होता है, तो वो भी फूड जो है प्रिपेयर कर सकता है। नाउ वी विल सी द मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स नहीं स्टेम, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम हम देखेंगे। तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में सबसे पहले तो स्टेम जो है मॉडिफाई होती है फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। बहुत सारी स्टेम हैं जिसको हम खाते हैं एज अ फूड, जैसे कि पोटैटो है, ऑनियन है, गार्लिक है, जिंजर और टर्मरिक, ये सब क्या है अंडरग्राउंड स्टेम है। अब पोटैटो के बीच में आपने देखा होगा कट्स पड़े होते हैं, तो वो नोड और इंटरनोड होते हैं उसके, तो इस तरह से वो मॉडिफाई हुआ है फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। देन इन केस ऑफ कैक्टस के अंदर जो लीव्स होते हैं वो मॉडिफाई हुए होते हैं इन द स्पाइन्स। ये जो स्पाइन होते हैं उसके ऊपर जो कांटे से दिखते हैं वो एक्चुअली उसके लीव्स होते हैं, बट जो स्टेम है अब क्या करता है वो फ्लैशी है और ग्रीन है, तो क्लोरोफिल जो है उसके अंदर होता है, इसलिए जो फूड प्रेपरेशन का काम है कैक्टस के केस में वो स्टेम करता है। तो आई हैव टोल्ड यू फर्स्ट डे कि जो क्लाइंबर्स होते हैं उनकी स्टेम जो है मॉडिफाई हुई होती है, वो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है डेवलप करते हैं फॉर सपोर्ट, जिसको हम स्टेम टेंड्रिल कहते हैं, ये भी मॉडिफिकेशन है। एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे दी हुई है गॉड की और ग्रेप वाइन की, जो मैंने आपको फर्स्ट डे दी थी। तो ये सब है आपका आज का। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी है जिसमें ये शो करवाया है कि जो प्लांट स्टेम है किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, इसको कलर्ड वाटर के अंदर एक स्टेम को काट के फ्लावर के साथ ब्रांच को वहाँ हमने लगा दिया। तो आप देखोगे अगर उसका जिसका फ्लावर क्या है वाइट, तो आप थोड़ी देर बाद देखोगे इसके अंदर रेड स्ट्रैंड्स हमें यहाँ दिखेंगे। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो है वाटर को कंडक्ट कर रहा है ऊपर की तरफ। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। अच्छी तरह से स्टेम पोर्शन की रीडिंग करना और समझदारी के साथ पढ़ना। थैंक यू।